आज 4 सितंबर है और आज सिर्फ एक ही एडिटोरियल काम का है। आज का एडिटोरियल है भारी बरसात के बारे में और इस बारे में कि बरसात का हमारे शासन से, हमारे प्रशासन से, हमारी शासन व्यवस्था से क्या संबंध है। देश भर में बरसात हो रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से बाढ़ और बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें देखने सुनने को मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश में सिर्फ 2 दिनों में पूरे साल भर की बरसात की लगभग 27% बरसात हो गई है। पूरे साल की 27% बरसात सिर्फ 2 दिनों में हो गई है। विजयनगर में 46% बरसात एक्स्ट्रा हो गई है, जो पिछले वर्षों का रिकॉर्ड है उससे लगभग 1.5 गुना बरसात हो गई है। श्रीशैलम बांध और नागार्जुन बांध लगभग भर चुके हैं, उसके बाद भी भारी बरसात जारी है और चिंताएं हैं बाढ़ की, चिंताएं हैं बांधों की कैपेसिटी की, चिंता है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की और आपदा की। यहाँ चिंता का सबसे बड़ा कारण है मानसून का बदलता हुआ पैटर्न। हम जिस मानसून को जानते थे, समझते थे, अब उसमें बदलाव आ रहा है। कभी भारी बारिश होती है तो कभी बारिश होती ही नहीं। जिन इलाकों में कभी बारिश कम होती थी अब उनमें भी तेज बारिश हो रही है। तो मानसून को फिलहाल समझ पाना वैसे भी ऐतिहासिक रूप से भी मुश्किल था और अब मानसून और जटिल होता जा रहा है क्योंकि इसका पैटर्न बदल रहा है। अगर अचानक बारिश होगी यानी कम समय में ज़्यादा पानी गिरेगा तो बाढ़ जैसी कंडीशन तो बनेगी। शहरों में, खेतों में, बांधों में, सड़कों पर, सभी जगह नदी नालों में पानी भर जाएगा, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा और हुआ भी है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पानी के कारण बड़ी समस्याएं हो रही हैं। यदि हम इस कंडीशन को भगवान की मर्जी समझकर छोड़ देते हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन सिर्फ तेज या अचानक बारिश बाढ़ का कारण नहीं है, कारण कुछ और भी है। इसका एक और कारण है और वो कारण है हमारी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था। सवाल है कि कैसे। इसका पहला कारण है कि शहर की नालियों की ठीक से सफाई नहीं की जाती। कचरा पानी के फ्लो को ब्लॉक करता है और फिर पहले नालियों में और उसके बाद सड़कों पर पानी भरना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि नालियों को ठीक से और पूरी तरह से साफ किया जाए, खास तौर पर बरसात से पहले और बरसात के दौरान। नालियों की सफाई के बाद दूसरा कारण है नालियों का अतिक्रमण। लोग जब अपना घर बनाते हैं तब सड़कों को और नालियों को भी नहीं छोड़ते। अतिक्रमण के कारण या तो नालियां बंद हो जाती है या फिर उनकी सफाई नहीं हो पाती। तीसरा कारण है कंक्रीट का जाल। न केवल शहरों में बल्कि अब तो गांवों में भी बड़े पैमाने पर या तो कंक्रीट का जाल बिछाया जा चुका है या फिर बिछाया जा रहा है। सड़कों पर, पार्किंग में, बिल्डिंग्स के सामने खुली जगहों में सभी जगह कंक्रीट का सरफेस है। इसके कारण मिट्टी में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और जल्दी ही नालियों में और फिर सड़कों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद चौथा कारण है कि समय पर बांधों की और तटबंधों की मरम्मत नहीं हो पाती। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है तो पानी के कारण टूट जाता है और बाढ़ की कंडीशन बन जाती है। लंबे समय से रिजर्वायर्स में सेडिमेंट जमा हो रहे हैं, इससे बांधों की कैपेसिटी कम होती है। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर इनकी रिपेयरिंग और सफाई होती रहे। पांचवा कारण है प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासन का लापरवाह रवैया। बजट तो आता है लेकिन काम या तो होता नहीं है या फिर आधा अधूरा होता है या फिर देरी से शुरू होता है और जब तक काम शुरू होता है तब तक बरसात खत्म भी हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है, छठवां कारण, कि शहरों में लोकल बॉडी चुनाव नहीं हुए हैं। कई शहर ऐसे हैं जहां पर लोकल बॉडी चुनाव काफ़ी लंबे समय से अटके हुए हैं। नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं। यदि चुनाव नहीं होते हैं तो लोकल समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान नहीं जाता। इससे शहरों के अंदर नालियों का काम, सड़कों का काम, तालाबों का काम, जल निकासी प्रणाली का काम और कचरा प्रबंधन जैसी समस्याओं का हल नहीं निकलता है और समस्याएं धीरे 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 बड़ी होती रहती हैं। अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। बारिश को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका पूर्वानुमान जरूर लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान लगाकर लोगों को इसकी चेतावनी दी जा सकती है, पहले से तैयारियां की जा सकती है, प्रशासन की तरफ से ज़रूरी फैसले लिए जा सकते हैं ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचाया जा सके। बांधों में बारिश से पहले पानी के प्रवाह, बारिश का पूर्वानुमान और बांधों की कैपेसिटी को समझकर, आंकड़ों को देखकर बारिश से पहले ही वाटर लेवल को मैनेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है ताकि तेज बरसात होने पर पानी को जमा किया जा सके और बाढ़ आने से बचाई जा सके।
इसके अलावा शहर की प्लानिंग में नालियों और जल निकासी के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष प्लानिंग की जानी चाहिए ताकि शहरों को पानी में डूबने से बचाया जा सके। साथ ही शहरों में पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए तरीके खोजने चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन ट्रेंच, पर्कुलेशन ट्रेंच या फिर खुली भूमि छोड़ी जानी चाहिए ताकि शहर की भूमि पानी को एब्जॉर्ब कर सके और सड़कों पर और नालियों में पानी को इकट्ठा होने से रोका जा सके। इन सभी उपायों के अलावा बांधों की सुरक्षा और लगातार मरम्मत की जानी चाहिए ताकि बड़े हादसों को टाला जा सके। आर्टिकल में बस इतनी ही बातें थी। बाढ़ को लेकर चर्चा की गई है, विशेष तौर पर शहर की बाढ़ के कारण बताए गए हैं और इससे बचने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। इसके बाद हम देखेंगे की पॉइंट्स के थ्रू एक बार इसका रिवीजन करेंगे कि क्या क्या ज़रूरी बातें थी। तो बात शुरू होती है कि देश भर में कई हिस्सों में भारी बरसात हो रही है, विशेष तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। क्या कारण है? तो कारणों की बात करें तो पहला कारण है चरम बरसात। मानसून के व्यवहार में बदलाव आया है, कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश की एक ट्रेंड दिखा है। इसमें सिर्फ बरसात की ही नहीं, हमारी गलतियां भी हैं। हमने बांधों की, तटबंधों की और नालों की रिपेयरिंग और सफाई नहीं की है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है, कमज़ोर हो गया है, मरम्मत मांग रहा है, हमने अभी तक इसकी भी रिपेयरिंग नहीं की है। शहरों में नालियों में अतिक्रमण है और यह भी बाढ़ का एक कारण है। नालियों की ठीक से सफाई नहीं हो पाती है और पक्की जगह के कारण ज़मीन पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। प्रशासन आपदा आने से पहले की तैयारियां नहीं करता है, जब आपदा आती है तब राहत का काम करता है। इससे उस समय का समाधान तो हो जाता है, उस समय समस्या टल जाती है, राहत मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में समस्या बनी रहती है और धीरे धीरे करके समस्या बड़ी होती रहती है। अब सवाल है कि क्या सुधार किए जाएं, क्या उपाय किए जाएं ताकि इस आपदा को टाला जा सके। तो पहला उपाय है जलाशय प्रबंधन। रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग अपनाना चाहिए। रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग से पानी के आंकड़ों पर नज़र रखी जाती है। बाढ़ आने से पहले जलाशयों को खाली करने में इससे मदद मिलती है ताकि अतिरिक्त बरसात होने पर, पानी की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी होने पर इसे रिजर्वायर में जमा किया जा सके। दूसरा उपाय है शहरी नियोजन या अर्बन प्लानिंग। नालों और जल निकासी प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शहरों में बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए परमिएबल लैंड या परमिएबल ट्रेंच या परमिएबल पिट जैसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए ताकि पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके। तीसरा उपाय है इंफ्रास्ट्रक्चर का, अवसंरचना का रखरखाव, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और मैनेजमेंट। बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बांध बनाए जा सकते हैं, फ्लड बैंक्स बनाए जा सकते हैं और स्लुइस गेट्स का ठीक से रखरखाव करना चाहिए। पॉलिसी लेवल पर तात्कालिक राहत के साथ दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि छोटी छोटी नदियां या जल निकासी चैनलों के निर्माण में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि शहर से बारिश का पानी आराम से बाहर जा सके। मेंस के लिए सवाल बन सकता है कि भारत में बार बार होने वाली चरम वर्षा और बाढ़ केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि शासन और अवसंरचना की कमजोरियों से जुड़ी हुई है। विश्लेषण कीजिए, साथ ही जोखिम कम करने हेतु उपाय बताइए। तो पूरा आर्टिकल ही इस प्रश्न का उत्तर है। उसके कारण भी देख लिए हमने और उसके उपाय भी देख लिए हैं हमने। तो ये सारी चीज़ें हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिख देनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, कल फिर मिलेंगे।